हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको एक चीज़ बताने जा रहे हैं। वो चीज़ ये है कि बीपीएससी के जो नई शिक्षक भर्ती होने वाली है 2023, उसके सिलेबस के बारे में जो कन्फ्यूज़न है, तो मैं आपको कुछ कन्फ्यूज़न्स हैं, कुछ र्यूमर्स हैं। र्यूमर्स ये है कि अभी तक जो इससे पहले बिहार में प्रधान शिक्षक की जो बहाली निकली थी, जिसमें सिर्फ 400 के आसपास ही सिर्फ शिक्षक सेलेक्ट हुए थे, वही सिलेबस इस बार भी बिहार के नई शिक्षक भर्ती नियमावली में रहेगी। अब उसमें क्या था? उसमें था सामान्य अध्ययन, जिसको जनरल नॉलेज कहेंगे, जिसमें करंट अफेयर से लेकर सभी पार्ट हैं। उसके 50 तो हम उनका उद्देश्य रहता है, हम ये बात कर रहे थे कि जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस और बिहार शिक्षक बहाली या किसी भी राज्य सरकार की जो शिक्षक बहाली है, उनका उद्देश्य ये रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बहाल कर सकें। और जैसा कि एक राजनीतिक पार्ट भी रहा है इसमें, तो ज़्यादा से ज़्यादा बहाल होने की आशंका थी और खुशी भी व्यक्त किया जा रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी शिक्षक बन पाएंगे। लेकिन हो क्या रहा है? हो क्या रहा है कि कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे आए हैं कि कहा गया है कि जो सिर्फ योग्य होंगे उनकी बहाली की जाएगी, हम अच्छे से अच्छे लोग की बहाली करेंगे। इसका संदर्भ ये निकलता है कि पेपर को, सिलेबस को ऐसा हार्ड बनाया जाएगा जिससे कि कम से कम अभ्यर्थी इसमें पास कर सके। और अगर मिनिमम कट ऑफ जारी कर दिया जाए तो ये रिक्रूटमेंट बहुत ही टफ होने वाला है। अब आते हैं बात सिलेबस की। जैसे कि बिहार प्रधान शिक्षक के बारे में आपको पता है कि जब ये एग्ज़ाम हुआ था तो खाली सीट रह गई थी, बच्चे पास ही नहीं हुए थे। अभ्यर्थी, बच्चे नहीं कह सकते, शिक्षक अभ्यर्थी पास नहीं हुए थे। तो इसका मतलब ये नहीं था कि शिक्षक अभ्यर्थी योग्य नहीं थे। हुआ ये था कि सिलेबस के बियॉन्ड बहुत सारे वास्ट चीज़ जो शिक्षक अभ्यर्थी ने अनुमान नहीं लगाया था, वो आ गया था। तो हमारा उद्देश्य ये है कि आप सामान्य अध्ययन का जो सिलेबस है, जो एक सेम सिलेबस है, ये बहुत सारे एग्जाम में सेम रहेगा, थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन आप एक टफ पॉइंट से शुरुआत करें तो सॉफ्टली आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा और आप एग्ज़ाम के लिए आपका इतना टेंशन लेने की बात नहीं रह जाएगी। क्योंकि अब तक सिलेबस ऑथोराइज रूप से आया नहीं है, ऑफिशियल आया नहीं है, तो 100% ये सिलेबस सेम नहीं होगा। कुछ प्लस होंगे, माइनस होने के चांसेस बहुत कम है। तो उस सिलेबस के हिसाब से आपकी पढ़ाई एक शेप में जाएगी। लेकिन पढ़ाई शुरू करने का समय आ गया है, तो सामान्य अध्ययन का सिलेबस जो होगा, आप उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। होगा, हम में भी बोल रहे हैं, क्योंकि अब 100% तो जब तक आएगा नहीं ऑफिशियल हम नहीं बोल सकते। चलिए शुरुआत करते हैं। सामान्य अध्ययन में क्या क्या पॉइंट्स रहता है? सामान्य विज्ञान, जिसको जीएस भी बोलते हैं, जनरल साइंस, इसमें क्या रहता है? भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और कंप्यूटर विज्ञान। अब जब भौतिक विज्ञान के बारे में बात करते हैं, मैं एक हार्ड सिलेबस की बात कर रहा हूँ, मैं एक कठिन सिलेबस की बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि क्लास 1 to 5 में उसका नॉर्मल पेपर आए, लेकिन 11 to 12 में पेपर टफ आ सकता है। अब भौतिक विज्ञान में क्या क्या आ सकता है? जिसमें मैकेनिक्स आ सकता है, जिसको यांत्रिकी बोलते हैं, हीट आ सकता है, मैग्नेटिज्म आ सकता है, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, साउंड, मॉडर्न फिजिक्स, इससे संबंधित सवाल आ सकते हैं। अब ये बेसिक सवाल भी होगा या एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल भी होगा, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। लेकिन ये क्लास 1 to 5, 6 to 8, 9 to 12 इसके पेपर पर डिपेंड करेगा। हम लोग उसके पेपर पर सेट पर बाद में बात करेंगे, लेकिन आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। केमिस्ट्री में क्या रह सकता है? सब्सटेंस, उसका नेचर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, रेडियो एक्टिविटी, केमिकल बॉन्ड, एसिड बेस सॉल्ट, केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री, ये सब का बेसिक हो सकता है। इसमें से कोई पार्ट ना आए, हम जो बता रहे हैं इसका कोई पार्ट नहीं आए। एलॉयज, फर्टिलाइजर, ये सब, फर्टिलाइजर से कुछ सवाल आ सकते हैं। मेटल, नॉन मेटल। उसके बाद आता है जीव विज्ञान, जैसे हम लोग बायोलॉजी बोलते हैं। बायोलॉजी भी आपको पता है 2 पार्ट में बटा है, बॉटनी और जूलॉजी। एक में वनस्पति विज्ञान और एक में जो शरीर के बारे, मानव शरीर के बारे में अध्ययन होगा, एक वो पार्ट हो गया। एक हो गया जिसमें पेड़ पौधे, नेचर के बारे में बात होगी, तो उसमें भी ये आ सकता है। ये जीव विज्ञान जो है ना, जिसको बायोलॉजी बोलते हैं, इसके बेसिक्स जो होते हैं वो पेडोलॉजी में भी यूज होते हैं, तो इसके सामान्य क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसके बाद आता है कंप्यूटर। जो कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर में आपके क्लास वाइज, क्योंकि कंप्यूटर शिक्षक की भी बहाली बहुत निकली है, तो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर और ई लर्निंग प्रोसेस, ये सब के बारे में
तो इतना चांसेस है कि 2-3 क्वेश्चन तो बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स के रहेंगे। आपके क्लास के हिसाब से हो सकता है थोड़ा सा चेंज होते जाए उसका पॉइंट्स, लेकिन कंप्यूटर के बेसिक्स रहेंगे। अब आते हैं समसामयिकी घटनाएं, जिसको हम लोग करेंट अफेयर्स बोलते हैं। इससे संबंधित सवाल तो रहने की बात ही है, 100% कहा गया है। इसमें क्या हो सकता है, नेशनल लेवल पर जो भारत के लेवल पर करंट अफेयर हो रहा है, एक्टिविटीज हो रही है, वो इंटरनेशनल लेवल पर की संख्या कम रहेगी। और बिहार की समसामयिक घटनाएं, बिहार के बेस पर सबसे ज्यादा सवाल किसी भी टॉपिक्स पे आएंगे। अब केमिस्ट्री में बिहार के बेस पे सवाल नहीं आ सकते, लेकिन करंट अफेयर में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, पॉलिटी में आपको बिहार से के बेस्ड पर ही सवाल रहेंगे, तो उसके बेस्ड पर पढ़ाई होगी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसको आप हिस्ट्री से भी जोड़ सकते हैं, मूवमेंट से भी जोड़ सकते हैं। इसमें 19वीं शताब्दी के बाद जो पुनरुत्थान हुआ, उसके स्वरूप, स्वभाव, राष्ट्रीयता का विकास, स्वतंत्रता प्राप्ति से संबंधित प्रश्न और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका, जो ये लास्ट वाला पॉइंट है, उस पे सबसे ज्यादा सवाल रहने के चांसेस है। अब हम आते हैं भूगोल। देखिए, भूगोल में कृषि मुख्य रहेगा, प्राकृतिक साधन रहेगा, बिहार का भूगोल ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। और देश के सामाजिक आर्थिक भूगोल, भारत का भूगोल तो मेन पेरेंट्स हो गया, और बिहार का भूगोल उसका एक पार्ट हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा सवाल बिहार के भूगोल से, बिहार के बारे में जो बोला जाता है उससे संबंधित सवाल आएंगे। भारतीय राज व्यवस्था जो इंडियन पॉलिटी का पार्ट है, उससे भारतीय संविधान से बेस्ड सवाल रहेंगे। देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, विकास योजना और बिहार की राज व्यवस्था, तो बिहार की राज व्यवस्था से संबंधित सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे। अब रुचि परीक्षा का मतलब होता है एप्टीट्यूड टेस्ट। अब ये इसमें सवाल कितने रहेंगे, कितने नहीं रहेंगे, ये सब तो ऑफिशियल सिलेबस आने के बाद पता चलेगा। इसमें क्या रहेगा, बेसिक मैथमेटिक्स रहेगा, मानसिक क्षमता परीक्षण। इसका मतलब हुआ मेंटलिटी पर, जो नॉलेज होता है, अब क्विक नॉलेज होता है, उसके हिसाब से जो स्किल होगा, स्किल टेस्ट, उसकी परीक्षा इसमें रहेगी। आता है मनोविज्ञान के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्चों का मनोविज्ञान, बच्चों को पढ़ाने के तरीके, उसी को शिक्षण प्रणाली कहते हैं, आपको वो कैसा है, और शिक्षण कौशल, आपका स्किल क्या है। क्योंकि स्किल की जरूरत इसीलिए पड़ेगी क्योंकि अब पढ़ाई ई लर्निंग के साथ साथ TLM पर आ गई है। अब पढ़ाई सिंपल किताब कॉपी लेके पढ़ाने की बात नहीं आ गई है, बच्चों को TLM के थ्रू पढ़ाना है, बच्चों को अच्छे अच्छे कंटेंट्स के साथ पढ़ाना है। इसके हिसाब से स्किल जो एक टीचर की देखी जाएगी, उससे संबंधित सवाल, बच्चों के मनोविज्ञान से लेके खुद शिक्षकों के दिमाग पे क्या असर पड़ता है बच्चों के साथ रहने से, ये सब से संबंधित सवाल मनोविज्ञान से पूछे जाएंगे। अब जो ये हमारा ये है जनरल साइंस का या करंट अफेयर्स या जो टोटल सिलेबस था, इसमें कुछ प्लस पॉइंट्स हो सकते हैं जो ऑफिशियल सिलेबस आने के बाद, या कुछ पॉइंट्स घटाए जा सकते हैं। घटाए जाने के चांसेस में एक कंप्यूटर साइंस की बात आ रही है कि कंप्यूटर साइंस 1 to 5 के लिए हटाया जा सकता है, लेकिन बाकी चीज़ सब रहेंगे। टॉपिक्स में कुछ इंक्लूजन रहेगा, कुछ एक्सक्लूजन रहेगा। जैसे मैंने भारतीय राज्य व्यवस्था की बात की, भूगोल की बात की, तो इन सब से कुछ टॉपिक हटाए जा सकते हैं या कुछ टॉपिक ऐड किए जा सकते हैं। लेकिन हमारा आज का ये वीडियो के लिए ये नहीं था कि हम आपके प्रति कन्फ्यूज़न पैदा करें या कोई आपको र्यूमर्स बताए, पर आप अधिकतर जगहों पर देखोगे कि यही कहा जा रहा है कि वही सिलेबस थोड़ा आगे पीछे करके, उसमें प्लस माइनस करके उस सिलेबस को ही फिर से लॉन्च किया जाएगा, बिहार प्रधान सिलेबस को। तो अगर बिहार प्रधान सिलेबस को लॉन्च किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, मैं दोनों पे चल रहा हूँ, तब भी आपको सामान्य अध्ययन की पढ़ाई करनी पड़ेगी, जनरल नॉलेज की पढ़ाई करनी पड़ेगी। जनरल नॉलेज से ही सबसे ज़्यादा संबंधित सवाल पूछे जाएंगे, उसमें टॉपिक्स हैं, तो आपको अब शुरू करना पड़ेगा पढ़ाई, जिससे कि आपका पेपर आसानी से निकले, आप डिप्रेस ना हो। और बाकी जैसी ऑफिशियल वीडियो सिलेबस की आती है, हम सिलेबस के बारे में जानेंगे, और लगातार हम आपके लिए करंट अफेयर्स के सीरीज में करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं, क्योंकि करंट अफेयर आप एक दिन में कंप्लीट नहीं कर सकते हैं और उसके कोई भी बुक से कंप्लीट नहीं कर सकते। तो आप लगातार हमारे करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में भी जाके देख सकते हैं, और बिहार का भूगोल, बिहार के इतिहास, बिहार की राज्य व्यवस्था, इससे संबंधित सवाल जवाब भी हम लेके लगातार आते रहेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ लगातार जुड़े रहें और हमारे चैनल को प्यार देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।